कोलाहल से अगर अलग हो जाएंगे तो व्यवहारिक जगत में बहुत अच्छे से विचरण करेंगे। कोलाहल से मुक्त होने का अभिप्राय है कि व्यक्ति अपने जागृत स्वरूप में आ गया है, अपने चैतन्य स्वरूप में आ गया है, वो लीलावत हो जाता है। वो हर चीज को बहुत अच्छे से लीलापूर्ण ढंग से, खेलपूर्ण ढंग से कर सकता है। परिस्थिति की मांग है तो उस परिस्थिति के मांग के अनुसार अच्छे से अच्छा अभिनय कर सकते हो। तुम घर पहुंचते हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसकी कुछ आकांक्षा है कि तुम्हें ऐसे व्यवहार करना है, तो तुम इतने अच्छी कुशलता से वो व्यवहार कर देते हो कि उस पर अच्छे से अच्छा डायरेक्टर भी ओके कर सकता है। बात हल हो जाती है, परिस्थिति की जो मांग थी वो पूरी हो गई। दूसरी पार्टी को कभी पता भी न चले कि तुमने अभिनय किया था। यही कुशलता है, अंदर से जाके। भारतीय दर्शन में यही तो बात है। कहते हैं कि यहाँ के जो अवतार हैं, चाहे वो कृष्ण हो चाहे राम हो, वो लीला कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी कुशलता से लीला कर रहे हैं कि देखने वाले को नहीं लग रहा है। युद्ध भी हो रहा है, रोना धोना भी चल रहा है, हंसना भी चल रहा है, लेकिन सब अभिनय है। तो जो व्यक्ति कोलाहल से बाहर है, कमल की तरह खिल गया, उसके लिए सब अभिनय है। और किसी दिन किसी को ये पता चल जाए कि अभिनय है, तब तो बात गलत है। ये तो पता ही नहीं चलेगा कि अभिनय है। ये कुशल अभिनेता वही है जो कभी पकड़ा ही ना जाए कि अभिनय है। आपके शब्द मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसको ठीक से कह नहीं पाऊंगा। कहना ये चाहता था कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ आप ये कह रहे हैं कि प्यार, लव के एक स्वरूप और दूसरा स्वरूप जो एनलाइटेंड है, ये दो तरह की अलग अलग चीजें हैं। मुझको ऐसा लगता है कि ये प्रोग्रेसिव में मिले हुए हैं और एक तरह की एक विंडो है, खिड़की जो कि दूसरे को दिखाती है। और जो आदमी की व्यक्ति जो कि कॉन्शियस चल रहा है, उसके लिए एनलाइटेंड फॉर्म में पहुंचने का एक मार्ग जो है वो यही है। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। आपको कहना है कि जैसे मैंने कहा कि जो उपयोगिता आधारित संबंध है या जो यूटिलिटेरियन लव है और जो इनलाइटेंड लव है, इसको शायद अलग अलग करके मैंने बात कही है, लेकिन बात जो मित्र कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। ये एक विकास की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो यूटिलिटेरियन लव है वो यूटिलिटी पर रुके ना, वो उससे आगे चला जाए, तब तो उसमें सफलता है। जागृति वहां से हमको लानी, लेकिन हम जब उसको बताएंगे तब ये बताने के लिए हमको कहना पड़ेगा कि एक इनलाइटेंड लव है वो ऐसा होता है, एक यूटिलिटेरियन लव है वो ऐसा है। हमको यहाँ से उठकर वहां तक जाना है। कीचड़ में कमल खिला है तो कीचड़ से विरोध नहीं है, वो कीचड़ का सारा सार एसेंस इकट्ठा करके खिला है, वो कीचड़ के विरोध में नहीं खिला है। ये हमेशा ध्यान रखें, खिला तो वहीं पर है। इसीलिए भारतीय दर्शन ने कमल का प्रतीक चुना। मैं बार बार कहता हूँ, उसी एसेंस को लेकर उसने फ्लावरिंग को पैदा कर लिया है। एक ऐसी पारलौकिक खिलावट, अलौकिक खिलावट को अपने भीतर समेट लिया कमल ने। तो जो यूटिलिटेरियन लव है वो उसी कीचड़ की तरह है, और जो इनलाइटेंड लव है वो उसी में खिले कमल की तरह है, लेकिन वो यूटिलिटेरियन लव से धीरे धीरे जागते हुए। आमतौर से व्यक्ति जो है वो जागना बंद कर देता है। जो जागना बंद कर देता है तो उसका जीवन एक कष्ट में गिर जाता है। तब हम कहेंगे कि ये देखो बहुत बड़ा अंतर है। पानी धीरे धीरे गर्म होता है, एक एक डिग्री, और फिर एक दिन भाप बन जाता है। जो पानी नीचे पड़ा है और जो भाप बन के ऊपर आसमान में उठ गया है, देखने में दोनों में बड़ा भेद है। भेद है भी,
ऐसा कि नहीं कि भेद नहीं, बड़ा भारी भेद है, लेकिन है ये वही पानी जो नीचे पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ते बढ़ते ऊपर उठ गया है। व्यक्ति प्रारंभ करता है यूटिलिटेरियन लव से ही। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि बच्चा जब आता है तो अभी तो उसको तनिक भी होश नहीं और पूर्णतया स्वार्थी है, कंप्लीटली सेल्फिश। हम लोग सुनते इससे उल्टा है, इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग सुनते हैं बच्चा ईश्वर का स्वरूप होता है, तो ईश्वर का स्वरूप सुनते हैं और फिर जब ये बात हम कहते हैं कि वो कंप्लीटली सेल्फिश है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो पूर्णतया स्वार्थी ही है। ईश्वर का स्वरूप इसलिए है क्योंकि अभी सब कुछ छुपा हुआ है उसके भीतर, सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं। लेकिन जो उसका अभी मैनिफेस्टेशन होना प्रारंभ हुआ है वो कंप्लीट एनिमलिस्टिक, परिपूर्ण पार्श्विक जगत से। लेकिन इसी पार्श्विक जगत से वो दैवी जगत में जाएगा अगर वो ठीक ठीक विकसित होगा। नहीं विकसित होगा तो वहीं पर रुक जाएगा। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम स्वयं और जो भी हमारे साथ चल रहे हैं, जो लोग आगे आएंगे, जो बच्चे आगे आएंगे, उनको इस यूटिलिटेरियन से, इस एनिमलिस्टिक से आगे ले जाएं। उनको हम वो दिशा दें ताकि वो धीरे धीरे ऊपर चले जाएं। तो ये प्रक्रिया है, टिकना नहीं है वहाँ पर। अभिनय का हो सकता है पति को भी उस चीज में प्रसन्नता होती हो, दोनों में आपस में एक सामंजस्य है, हमेशा ये कि अभिनय। और आपने ये कहा रामचंद्र जी या कृष्ण का उदाहरण है, युद्ध भी किए और सब कार्य किए, तो वो अभिनय कर रहे थे, बहुत कुशलता से अभिनय। ये अभिनय की आवश्यकता है। इसको देखिए, समझें, ये बड़ी ही बारीक और बड़ी ही गूढ़ बात है। अभिनय का अर्थ झूठ नहीं होता। अभिनय जब शब्द उपयोग किया जाता है तो लोगों को लगता है कि अभिनय का तात्पर्य है झूठ, कि भावना नहीं है और हमने उसको पैदा किया। अगर भावना नहीं है और हमने पैदा किया तो ये झूठ हुआ। और मैंने जिस व्यक्ति की बात की है वो चैतन्य व्यक्ति है, वो जागृत हो गया है और तब वो अभिनय कर रहा है। हमने सबके लिए अभिनय की बात नहीं की, फिर तो वो झूठा हो जाएगा। और जो जागृत व्यक्ति है वो दूसरे की संवेदना की तरंगों से प्रभावित है, आंदोलित है, वो रिस्पॉन्सिव है। जैसे परमात्मा है वो रिस्पॉन्स करता है। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति इस प्रकार स्थिति प्रज्ञ हो गया है, एनलाइटेंड हो गया है, वो जड़ हो गया है, डेड हो गया, ऐसा नहीं है। वो तो आपके भीतर से उठती हुई ऊर्जा से पूरी तरह प्रभावित है, उसे महसूस कर रहा है और उससे रिस्पॉन्स कर रहा है, संवाद कर रहा है। अभिनय का तात्पर्य यहाँ पर है कि कुशलता को लाना। आमतौर से व्यक्ति कुशलता को नहीं लाता, इसको भूल जाता है तो वास्तविक ही। जैसे कि आपकी तरफ से ऊर्जा प्रेम की उठ रही थी मेरे लिए और मैंने कोई बात या कोई प्रतिक्रिया करी, तो ये उसी ऊर्जा का रिस्पॉन्स है। लेकिन रिस्पॉन्स मरा मरा भी हो सकता है, धीमा धीमा भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है। अभिनय का तात्पर्य है कि पूरी फोर्स के साथ, पूरे कौशल के साथ उसे प्रकट कर देना। अब जैसे एक बात ही कहनी है, निमिया के बात कह देना, उल्टे सीधे शब्दों में बात कह देना, मतलब क्या अभिप्राय? बात कह ही रहे हो तो अच्छे से कहो। अब यहाँ पर हम बैठ के बोल रहे हैं तो हर चीज मायने रखती है। हमारा थ्रो भी मायने रखता है, आवाज भी मायने रखती है, हमारे शब्द भी मायने रखते हैं। हम कहने को कहें कि हम ट्रांसफर तो एसेंस कर रहे हैं। बकरी की तरह निमिया के हम बोल दें, टूटे फूटे शब्दों में बोल दें, बात तो तभी भी चली जाएगी, लेकिन वो चीज नहीं आएगी ना। तो अच्छा है कि उसकी कुशलता को भी लाएं। तो इसीलिए जब प्रेम
की बात हो तो कुशल प्रेमी भी होना जरूरी है। वो अभिनय है लेकिन वो बड़ा ही वास्तविक अभिनय है, कुशलता वाला अभिनय है। अच्छे से बात करें, अच्छे से बैठें, सब कुछ अच्छा हो, हर चीज श्रेष्ठ हो। हर चीज का श्रेष्ठ हो जाना ही अभिनय है। पहली बात, वो झूठ नहीं है। जब घर से बाहर निकल रहे हैं आप तो ये भी एक अभिनय है। तो आप जैसे सुबह सोकर उठते हैं वैसे ही तो घर से बाहर नहीं निकल जाते, मुंह भी नहीं धुला और वैसे ही उठे थे, कपड़े भी खराब थे और बाहर निकल गए काम पे। अच्छे से आप तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर जाते हैं, ये भी अभिनय है। और फिर जब अच्छे कपड़े पहनना तय ही कर लिया था तो बहुत अच्छे क्यों ना पहने, और जब तैयार होना चुन ही लिया था तो बहुत अच्छे से ही क्यों तैयार ना हो। अभिनय तो वही है। तो कुशल अभिनय का तात्पर्य हुआ जो कर रहे हैं आत्यंतिक कुशलता से करना, अल्टीमेट विजडम से करना, तो वही अभिनय है। इसको हमेशा ध्यान रखिए इस चीज को। कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा, स्वार्थ लाए करे सबके तो नरमुनि सबकी याद। तो स्वार्थ का स्तर कुछ भी हो सकता है, मन के स्तर पे हो सकता है या दिल के स्तर पे हो सकता है, लेकिन स्वार्थ तो हर चीज में लगा हुआ, चाहे यहाँ आने का ही स्वार्थ हो। तो स्वार्थ बिना कोई चीज क्या संभव है। स्वार्थ का स्तर अलग हो सकता है कि एक तो है कि बिल्कुल व्यवसायिक स्वार्थ, एक है कि दिल से मिलने का ही स्वार्थ। तो स्वार्थ शब्द कहेंगे या स्वार्थ और प्रेम में क्या अंतर करें, या उन्होंने जो लिखा उसमें क्या कैसे भिन्नता हो रही। तुलसीदास वैसे ही बड़े जले हुए व्यक्ति थे, जीवन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। तो जल भून के उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी और कुछ दो चार बातें उन्होंने ऐसी भी लिखी जिनसे हम कभी सहमत नहीं हो सकते। हमारा बस चले तो हम उस किताब से वो 2-3 चौपाइयाँ तो एडिट कर दें, लेकिन वो करने न देंगे कुछ लोग एडिट, या हम सोचते हैं अनंत पथ पे पब्लिश कर दें उसमें से उनको एडिट करके। ये बात जो कही उन्होंने अनुभव से कही बिल्कुल सही है। और स्वार्थ भी यात्रा है, जैसा अभी मित्र ने कहा, यूटिलिटेरियन लव से इनलाइटेंड लव का एक प्रोग्रेशन है, ऐसे ही स्वार्थ के भी स्तर हैं। स्वार्थ भी रिफाइंड होता है धीरे धीरे और फिर वो स्व अर्थ में बदल जाता है, अपने स्व के अर्थ में। व्यवसाय भी गलत नहीं है। जैसे व्यावसायिक जब बात मैं कह देता हूं तो व्यावसायिक बात से भी बहुत आहत नहीं होना चाहिए, जैसे कि लगे कि बड़ी गलत बात हो गई। बहुत अच्छा व्यवसायी भी बड़ा ही उन्नत व्यक्ति होता है, बड़ा ही विकसित व्यक्ति हो जाता है, लेकिन वो पैसा कमा रहा है इससे बहुत अच्छा व्यवसायी हो गया, ऐसा बात नहीं है। पैसा तो किसी के सीने पे पैर रख के भी कमा सकते हो, किसी की गर्दन दबा के भी कमा सकते हो, इससे तय नहीं होता। अच्छा व्यवसायी ऐसा हो जाता है कि वो खुद भी विकसित होता है और दूसरों को भी विकसित होने देता है। जैसे श्री कृष्ण जी की ये छलिया कहानी, आज संबंधों पे मैंने बोल दिया तो बहुत लोगों के अंदर प्रश्न। हाँ, गुरु और शिष्य का संबंध है या ये उस थ्रेशोल्ड पर है जहाँ यूटिलिटेरियन वर्ल्ड अब खत्म होने पर है और इनलाइटेंड वर्ल्ड शुरू होने की तरफ है। इसीलिए शिष्य जब गुरु के पास तक पहुंचा है तो संसार की बहुत सारी चीज़ों के प्रति डिसइल्यूजन हो चुका है, यूटिलिटी को देख देख कर डिसइल्यूजन हो चुका है। तो एक अर्थ में वो यूटिलिटेरियन लव के थ्रेशोल्ड पर खड़ा है और इनलाइटेंड लव की तरफ कदम बढ़ा रहा है। शिष्य इनलाइटेंड लव में है नहीं, लेकिन यूटिलिटेरियन लव में भी वो नहीं है, वो थ्रेशोल्ड पर है, ट्रांजिशन में। बहुत दिनों से पूछना चाहता था, एक दिन आपकी व्याख्या इतनी टिप्पणी नहीं थी वो प्रेम और मोह के बारे में, मैंने बहुत सोचा उसके बारे में
और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ पर प्रेम और मोह में कोई अंतर नहीं, और जहाँ कि बहुत गहरा प्रेम है वहाँ पर मोह उतना ही गहरा होगा। लेकिन मैं ये सोच सकता हूँ कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफरेंस ही नहीं रह गया तो मोह का सवाल ही नहीं उठता। भगवान इसी को पूछना था। फिर वही बात है, यहाँ पर भी देखिए जो आपने बात पहले कही है, हर चीज का उत्तर उसी बात में है। ये जर्नी ऑफ प्रोग्रेशन है, ये एक विकास की यात्रा है, चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप और रिफाइनमेंट। मोह ज्यादातर तो गुरु लोग एक ही शब्द में खत्म कर देते हैं, मोह खत्म करो। खत्म न मोह गुरु कर पाते हैं न चेले कर पाते हैं, इसीलिए कबीर कहते हैं वो गुरु चेले एक साथ डूबते हैं। उनके अपने मोह हैं, गुरुओं के मोह देखो आश्रम में कैसे कैसे मोह पाले बैठे हैं। कुछ तो गुरुओं के ऐसे मोह हैं कि वो अपने पर्चों में चेलों की लिस्ट छपवाते हैं, कितने उनके शिष्य बन गए, कितने सदस्य बन गए। ये मोह है, गिनती कर लो। लेकिन मोह का तात्पर्य है किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार या भावना के प्रति आकर्षण। जब उसके प्रति आकर्षण है, वो वस्तु हो सकती है, विचार हो सकता है, भावना हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, तो हम उसके मोह में हैं। लेकिन फिर यही आकर्षण धीरे धीरे और रिफाइंड होता चला जाता है। उस रिफाइनमेंट से ये मोह एक दिन उस जगह पर पहुंचता है जहां पर द्वैत मिटता है, या कहें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फासला है वो गिर जाता है। यानी कि हम जिस व्यक्ति के प्रति मोह में हैं उसकी कोई चीज हमें आकर्षित कर रही है, या कहें कि वो कोई चीज है जो हमारे अंदर कम है और हमको खींच रही है। जिस दिन वो कमी पूरी हो जाएगी वो द्वैत पूरा हो जाएगा, द्वैत से अद्वैत में बात चली जाएगी। अगर कल्पना करें एक शिष्य गुरु के प्रेम में है और गुरु के प्रति वो मोह में, तो गुरु में ऐसा कुछ है जो उसे खींच रहा है, जिसके वो मोह में। जब वो इसको समझेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो उस भावना के संदर्भ में जो कमी थी, जो लैग थी, वो समाप्त हो जाएगी, और जो फासला था, डिफरेंस था, वो भी गिर जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। अब कौन कहां पर किस बात में मोहग्रस्त है, इससे ही उसकी यात्रा का पता चलेगा। हम क्षुद्र से विराट तक में इस मोह को फैला सकते हैं, और अंत इसका द्वैत के समाप्त होने पर ही होगा। आखिरी बात कोई? सारे काम तो स्वार्थ नहीं लक्ष्य का होता है, मिश्रा जी ने सिखाया ना। हाँ, तो सारे काम में जैसे हम जा रहे हैं अकेले, कोई अंदर खड़ा है, उसको सड़क पार करना, आसपास कोई नहीं, हमने उसको सड़क पे उस पार कर दिया, उसको अपना चले गए, हम उसको नहीं जानते, हमको नहीं जानते, उसमें स्वार्थ ना। नहीं, देखिए ऐसे किसी चीज को हर काम में जाके कहीं स्वार्थ छुपा होता है। ऐसे देखिए नहीं, वो कह रहे हैं कि प्रीति, वो कह रहे हैं प्रीति, ये सेवा हुई। और सेवा करने में आप ही एक बार बता रहे थे, कई बार उसी अंधे को 2-3 बार लोग सड़क पार करा सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। एक बार आप ही ने बताया था। तो सेवा भाव तो ऐसा है कि एक ने इधर से पार कराई, उसने उधर से पार कराई, तो सेवा वाले लोग तो ऐसे होते हैं। लेकिन वो तुलसीदास जी ने प्रीति की बात करी थी, तो उसमें बात है, बात में उनमें पॉइंट तो है, लेकिन विकास की यात्रा है। जो आगे बढ़ रहा है वो हर चीज से आगे निकल जाएगा। अगर आज यहाँ पर नदी है और उसका पानी गंदा है, तो गंदा कह के हम भाग थोड़े जाएंगे, हम देखेंगे कि उसमें प्रवाह है या नहीं। अगर नदी बह रही है तो गंदा पानी एक दिन साफ हो जाएगा, नदी नहीं बह रही है, पानी रुक गया है, तो एक दिन वो सड़ जाएगा। तो गंदगी कभी बुरी नहीं है अगर वो बह रही है, प्रवाह में है तो सब कुछ एक दिन
शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, प्रसन्न रहें और चलते रहें। आज के लिए इतनी ही।